चलिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है 6 men complete a piece of work in 12 days। 6 men जो है 12 डेज में जॉब को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें मेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक मैन का इफिशियंसी 1/6 इंटू 12। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ 1 मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बोल रहा है 8 वुमेन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 8 वुमेन कितना है, 18 डेज में जॉब को कंप्लीट करते हैं। वेयर एज 18 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 18 चिल्ड्रेन जो है 10 डेज में जॉब को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10 men 4 women and 20 women, सॉरी 10 men 12 women and 20 children वर्क टुगेदर फॉर 2 days। ये जो टीम है 2 दिन तक काम किया है। ठीक है, एंड देन ओनली 36 men were कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन X days। ठीक है, इसके बाद इतना सारा जॉब कंप्लीट करने के बाद 36 मेन जो है पूरे जॉब को X डेज में कंप्लीट कर देते हैं, जो रेस्ट जॉब बचा। ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं टोटल वर्क। यही आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क का सम करेंगे तो हम 2 ही अप्रोच बोले हुए हैं। पहला अप्रोच, इफ ओनली टाइम इज गिवन देन टोटल वर्क विल बी इफिशियंसी ऑफ द टाइम। इफ टाइम एंड इफिशियंसी बोथ आर गिवन देन टोटल वर्क विल बी इफिशियंसी इनटू टाइम। यहां पे क्या दिया हुआ है कि 6 men 12 डेज। अगर हम लोग इफिशियंसी का बात करें तो एक मेन का इफिशियंसी कितना, 1 मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 12। तो एक काम करते हैं, सभी का इफिशियंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मेन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन। अगर हम इफिशियंसी का बात करें यहां पे मेन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन, तो मेन का एफिशिएंसी, एक मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 12 इज टू यहां पे कितना 1/8 इंटू 18 इज टू 1/18 इंटू 10, 18 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए 18 हर जगह पे कॉमन है। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 6 और 3 से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, फिर कटेगा यहाँ पे कितना 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे कितना 5। यानी कि इसको हम लोग जब लिखेंगे 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/5। ठीक है, 2 4 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 20। अब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं मेन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन का इफिशियंसी रेशियो है कितना 10 5 और ये 4। यानी कि एक मैन का इफिशियंसी अगर 10 रेशियो है तो एक वुमेन का कितना होगा 5 और एक चाइल्ड का कितना होगा 4। बहुत अच्छा। अब देखिएगा किसी भी एक जगह पे पुट करके हम लोग जो है टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम टोटल वर्क का बात करें तो 6 मैन है तो 6 इंटू एक मैन का एफिशिएंसी कितना है 10, 6 इंटू कितना हो गया 10। अब ये 6 मैन है तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया 60 और ये लोग 12 दिन में जॉब को कंप्लीट करते हैं तो इंटू कितना 12। तो टोटल वर्क विल बी 720। टोटल वर्क कितना हो गया 720।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। স্যার हाँ बोलिए। স্যার আমি এখানে টোটাল ওয়ার্কটা এইরকম করে বার করেছিলাম যে ওই যেটা আমরা কমন নিয়েছি 36 ইনটু যেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এলসিএম হয়েছে সেটা মাল্টিপ্লাই করে যেটা হচ্ছে 720 ওটাই হচ্ছে আপনার টোটাল ওয়ার্ক করেছিলাম। ওই রকম করতে পারো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে ঠিক আছে चलिए। सर हम ऐसे ही किए हैं। हाँ बोलिए। सर हम ऐसे ही किए हैं। ठीक है, आपका अप्रोच तो बहुत सारा हम बताते हैं ना, जहाँ पे जो अप्लाई जो दिमाग में आया आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी तक ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी भी अप्रोच से कोई भी अप्रोच अप्लाई करके आप सम्स को कीजिएगा तो x का वैल्यू सबका सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। मैथ में तो यही है, मैथ्स का यही खासियत है कि अप्रोच कोई भी अप्लाई कीजिए आंसर में मस्ट बी सेम। अब पता चला अलग अलग अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आपको अलग अलग आ रहा है, दैट्स नॉट गुड। ओके, वो अच्छा नहीं है फिर। अब इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दे, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। 4 मेन है तो 1 मैन का एफिशिएंसी कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। 12 वुमेन है तो 12 इंटू कितना 5 60 प्लस 20 चिल्ड्रेन है तो 20 इंटू 4 80। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 40 और 60 100 और 80 180। अब एक टोटल को जब ऐड करेंगे तो 180। 180 का डबल कितना होता है 360। ठीक है, तो इधर का इतने का आपका जो कितना इफिशियंसी का काम कर लिया 360 इफिशियंसी का काम कर लिया। 360 प्लस मैन कितना है 36 मेन है तो यहाँ पे कितना 36 और एक मैन का एफिशिएंसी कितना है 10 और ये लोग x दिन तक काम करता है। अब इंटू कितना x इज इक्वल टू कितना 720। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब 36 इंटू 10 360x का वैल्यू कितना हो जाएगा 360। 720 माइनस 360 क्या हो जाएगा 360। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा x का वैल्यू कितना 1। अब x का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है नेक्स्ट जो है कि A कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10x डेज। तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, कहने का मीनिंग है x जो है 10 दिन में काम करेगा। सॉरी, A कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 10x डेज, दैट मींस 10 इंटू x कितना 10 इंटू 1 10 हो गया यहाँ पे। और B जो है कितना दिन में करता है 20x, दैट मींस 20 डेज। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो अगर दोनों अल्टरनेट करके काम करेगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम A देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब मेरा यहाँ पे बहुत आसान हो गया। अब क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये क्या हो गया 20, तो यहाँ पे कितना 2 आ गया इफिशियंसी। 20 यूनिट काम को जो है A जो है 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा 2 यूनिट। साइमल्टेनियसली B जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब इधर ध्यान दीजिएगा A अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो B कितना यूनिट करेगा एक दिन में 1 यूनिट। ठीक है, जॉब कौन स्टार्ट कर रहा है A स्टार्ट कर रहा है, यानी कि पहला दिन कौन जॉब किया A, सेकेंड डे कौन करेगा B। ठीक है, तीसरा दिन कौन काम करेगा A और चौथा दिन B करेगा। यही तो अल्टरनेट डे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि 2 और 1 3 यूनिट जो है जॉब को 3 यूनिट जॉब को करने में कितना दिन लग रहा है 2 दिन। 2 दिन टाइम लग रहा है। आपको कितना यूनिट काम करना है 20 यूनिट। तो क्या करेंगे 3 इंटू कितना 6 यानी कि 18 यूनिट्स। कितना दिन लगेगा 12 डेज। 12 डेज कहने का मीनिंग है इस तरह से कि पहला दिन A काम किया 2 यूनिट, दूसरा दिन B काम करेगा 1 यूनिट,
तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट जॉब जो है, 3 यूनिट जॉब करने में 2 दिन लगता है, तो आपको टोटल 20 यूनिट काम करना है। तो आपको 20 के क्लोज जाएंगे, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के क्लोज जाएंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 18 यूनिट जॉब कितना दिन लगेगा, 2 6 जा कितना 12 डेज। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यानी कि देखिए फर्स्ट डे ए काम किया, सेकेंड डे बी काम किया, थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी। कहने का मीनिंग यहाँ पे है कि एवरी ऑड नंबर ऑफ डेज में कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है, और एवरी इवेंट नंबर ऑफ डेज में बी काम कर रहा है। आपको यहाँ पे 12 डेज का अगर हम बात करें तो जॉब आके किस पे कंप्लीट हुआ है, बी पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जॉब आके किस पे कंप्लीट हुआ है, बी पे कंप्लीट हुआ है। इस बार किसका टर्न आएगा, ए का टर्न आएगा। तो अब देखिए ए तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और आपको 2 ही यूनिट बचा है, कितना 20 माइनस 18 तो कितना हो गया, 2 ही यूनिट तो बचा है। तो ये कितना हो गया, एक दिन और यहाँ पर रख लीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 डेज। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, ठीक है ना। স্যার এখানে আমি স্যার ওই 20 ইউনিটের জায়গায় না ওখানে 720 ইউনিট নিয়ে করতে ओ अच्छा 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 মানে सर सर कल वो बताइए ना कि 2 यूनिट काम जो बचा वो ए के ऊपर में कैसे करके आया, वो बताइए ना। बी के ऊपर में क्यों नहीं किया वो वाला काम, ऑल्टरनेट डेज में अगर कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा सुनिएगा फिर से, देखिए फर्स्ट डे कौन काम किया, ए काम किया, सेकेंड डे कौन काम करेगा, बी करेगा। फिर तीसरा दिन किसका बारी आएगा, ए का बारी आएगा, ठीक है। तीसरा दिन किसका बारी आएगा, ए का बारी आएगा। चौथा दिन किसका बारी आएगा, बी का आएगा। अब इधर देखिए 1 3 5 फिर 7 एंड सो ऑन, यानी कि एवरी ऑड नंबर ऑफ डेज में ए काम कर रहा है, एवरी ऑड नंबर ऑफ डेज में ए काम कर रहा है, ओके। और यहां देख रहे 2 4 6 एवरी इवेंट नंबर ऑफ डेज में बी काम कर रहा है, ठीक है। एवरी इवेंट नंबर ऑफ डेज में बी काम कर रहा है। अब इधर देखिए 18 यूनिट कंप्लीट होने में 12 डेज लगा, दैट मींस यहां पे 12 डेज लगा, यानी कि 12th डे कौन काम किया होगा, बी किया होगा। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। यानी कि 12th डे बी जो बी किया होगा काम। अब इसके बाद किसका बारी आएगा, ए का बारी आएगा, यानी कि ए। अब देखिए 18 यूनिट तो जॉब हुआ, अब इस 2 यूनिट जॉब को कंप्लीट करने में अब ए का बारी आया, तो ए तो एक ही दिन में जॉब कंप्लीट कर देगा, इसीलिए 2 यूनिट एक दिन बस। तो 12 कितना 13। कोई डाउट है तो बोलिएगा। नहीं चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 कपल इन विच ईच ऑफ 4 पर्सन हैव 1 वाइफ, ठीक है। कहने का मीनिंग है कि ग्रुप में अगर 4 मेन है तो 4 वीमेन होगा यहां पे, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन में दिया होगा, 4 कपल है मतलब 4 मेन और 4 वीमेन। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कुड बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सभी को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट लाइन में सबको अरेंज करना है, सच दैट द मेन एंड वुमेन ऑक्युपाई ऑल्टरनेट पोजीशंस। मेन एंड वुमेन ऑक्युपाई ऑल्टरनेट पोजीशन बोल रहा है यहाँ पे,
यानी कि मेन एंड वुमेन आर इन अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, चलिए यहां पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट में ऑड वाले पे मैन को रखते हैं, M1 M2 M3 M4, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे W1 W2 W3 एंड W4। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज का अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेन के लिए 4 प्लेसेस है और 4 ही मेन है। ठीक है, साइमल्टेनियसली वुमेन के लिए 4 प्लेसेस और 4 ही क्या है, वुमेन है। ठीक है, तो मेन तो 4 प्लेसेस 4 मेन, दैट मीन्स 4p4, ये मेन के लिए, इंटू 4p4 वुमेन के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, W1 को यहां पे रखें, यहां पे W2 को रखें, यहां पे क्या रखेंगे W3, ये किसको रखेंगे W4 को। साइमल्टेनियसली यहां पे क्या आ जाएगा M1 M2 M3 और ये क्या हो जाएगा M4। यानी कि ये जो दो केस बना, ये जो दो केस बना, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ओके, यानी कि मेन का अरेंजमेंट क्या हो गया, ये 4p4, वुमेन का अरेंजमेंट क्या हो गया 4p4। ठीक है, और ये जो दो केस बना उसके लिए क्या हो गया 2 हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 4p4 का अगर हम बात करें, 4p4 का बात करें तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 होता है इसका है। या ऐसे भी आप लोगों को सिखाए थे कि 4 से स्टार्ट करेंगे और ये जो जितना है उतना बार हम लोग एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 12 दूना 24, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो गया 24। दैट मीन्स 4p4 का वैल्यू 24 और ये भी कितना 24। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 6 12 के 2 1, 2 से 14 1 15 के 5 1, 2 5 10 और 1 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट 1152। दिस इज क्वांटिटी 1। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वांटिटी 2 में। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है देखते हम लोग हैं। बोल रहा है कि 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच दे बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट मेन एंड वुमेन ऑक्युपाई अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, अब देखिए सर्कल में आप लोगों को जब हम परमुटेशन का जब क्लास लिए थे तो उस समय सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में हम बोले थे। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 4 मेन है अब प्लस कितना 4 वुमेन है, 4 और 4 कितना हो गया टोटल 8 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा कितना टोटल नंबर ऑफ वेज। अब देखिए ये जो 8 जो पर्सन है ये लोग क्या करेगा सर्कल में बैठेगा और वो भी क्या होगा अल्टरनेट करके बैठेगा। वो लोग क्या करेगा अल्टरनेट। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम रखें अल्टरनेट मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे M1 को रखें तो यहाँ पे W1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे M2 को रखेंगे तो यहाँ पे W2 को रखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर M3 को रखें तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, W3 को, अगर यहाँ पे M4 रखें तो ये हो गया W4 को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्कल है तो हमको किसी न किसी में से एक हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक माइनस किए तो उसके लिए क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, और एक को तो फैक्टोरियल 4 ही रख दिए हम। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है, 24। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 6 चौका 24 का 4 2 और 6 दूना 12 और 2 14, 144। अब यहाँ पे Q2 के बारे में जो बोल रहा है, तो Q2 इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ दिस वे, यानी कि 144 144। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 चौका 32 का 2 3, 8 चौका 32 और 3 35 का 5 3, 8 कम 8 और 3 11, 1152। यानी कि क्वांटिटी 1 भी आपको कितना आया था, 1152 ही आया था। ठीक है, और क्वांटिटी 2 भी क्या आया, 1152 ही आया। दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। दिस इज द आंसर। ओके सर फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 4 तक तो बोल गए। अच्छा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, यहाँ पे देखिएगा ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो सर्कल में हम क्या बोले थे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में जितना नंबर ऑफ पर्सन होगा उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो लोग अल्टरनेट में है, यहाँ पे लोग क्या है, अल्टरनेट में है। तो यानी कि 4 मेन है और 4 वुमेन है। तो हम या तो मेन में से एक माइनस करेंगे या तो वुमेन में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक माइनस कर दिए तो फैक्टोरियल 4 था, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और एक जो बच गया कितना, फैक्टोरियल 4। माने पूरा पूरी यही रहेगा, लेकिन हम लोग क्या है, ये सर्कल में रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। और क्वांटिटी 2 बोल रहा है उसका 8 टाइम है, तो 144 इंटू 8। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिएगा। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्कअप अबोव कॉस्ट प्राइस सच दैट, माने एक आर्टिकल को इस तरह से कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया गया है, सच दैट मार्कअप परसेंट इज डबल द प्रॉफिट परसेंट। इसका जो मार्कअप परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट के क्या है, डबल है। अगर प्रॉफिट परसेंट कितना है, P% है, देन मार्कअप परसेंट विल बी 2P%। कहने का मीनिंग है कि CP अगर 100% है तो आपका MRP कितना हो जाएगा, 100% प्लस 2P%। ठीक है, ये तो एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट, इफ डिस्काउंट इज 12.5%, अगर 12.5% का डिस्काउंट दिया गया, इफ डिस्काउंट इज 12.5%, then profit percent increased by 33.1/3%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 33.1/3%। 33.1/3 मतलब क्या हो गया, 1/3। 3 पे 1 इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स पहले प्रॉफिट परसेंट कितना था, P% था, अब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 4/3 P%। यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम बात करें MRP का, तो MRP और CP दोनों ही केस में हम लोगों को क्या रहेगा, सेम, सॉरी, MRP और CP जो है दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, CP अगर 100% यहाँ पे है, यहाँ भी 100% मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना MRP आएगा, CP अगर 100% है, देन MRP विल बी 100
प्लस 2p%। तो ये हो गया आपका MRP। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे CP कितना है, 100% है। CP कितना है, 100% है। और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 4/3 इंटू p%। देन SP विल बी 100 प्लस 4/3 इंटू p%। दिस विल बिकम्स SP। अब यहाँ पे SP दिया हुआ है 12.5% का, हम लोग क्या दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं। SP दिया हुआ है और 12.5% का डिस्काउंट दिए हैं, तो MRP क्या हो जाएगा, 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। ठीक है, यानी कि 8 पे 1 का डिस्काउंट दिए हैं। दैट मीन्स 7 रेशियो का वैल्यू अगर ये है तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही MRP होगा। इसलिए 8/7 इंटू 100 प्लस 4/3 इंटू P। अब ये MRP और ये MRP आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको जब 100 प्लस 2p, ठीक है, और 8/7 इंटू 100 प्लस 4/3p दोनों को जब इक्वेट करेंगे, देन यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो आएगा कितना आएगा, 30%। प्रॉफिट परसेंट विल बी 30%। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि एक आर्टिकल पेज, सॉरी यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो बोल रहा है कि ऑन सेलिंग 20 सच आर्टिकल एट 12.5% डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट दिया और वहां पे 20 ऐसा आर्टिकल को सेल कर रहा है। ठीक है, द प्रॉफिट इज 300, यानी कि 20 आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है 300 का, तो एक आर्टिकल की कितना का प्रॉफिट होगा, 15 का होगा। ठीक है, 1 आर्टिकल पे जो है 15 का प्रॉफिट होगा। अब बोल रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए प्रॉफिट जो है 15 का है, अब मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आया था, यहाँ पे कितना आया, 30%। तो 30% का वैल्यू कितना हो गया, 15 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया। ठीक है, तो ये जो है कॉस्ट प्राइस विल बी द 50 रुपीज। ठीक है, अब देखिए 50 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया और यहाँ पे मार्कअप कितना किया गया है, 30%। प्रॉफिट परसेंट का डबल, यानी कि 60% का मार्कअप किया गया है। तो 60% ऑफ 50 कितना होता है, 30, यानी कि 60% ऑफ 50, दैट मीन्स मार्कअप कितना किया गया, 30 रुपीज। अब देखिए 50 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 30 रुपया क्या है, मार्कअप किया गया है, तो MRP विल बी 80 रुपीज। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है इंस्ट्रक्शंस तो दोनों ही सेम है, स्टेप 1 स्टेप 2। और यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू कितना आ गया, 30% आ गया था मेरा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ शॉपकीपर चीट हिज कस्टमर बाय गिविंग 20% लेस क्वांटिटी। ठीक है, 20% लेस क्वांटिटी देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। एंड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट जो है वो 20% से कम कर दिया, यानी कि डिस्काउंट परसेंट इज रिड्यूस्ड बाय, डिस्काउंट परसेंट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% लेस कर दिया। 20% लेस का मीनिंग हो गया कि पहले 5 अगर डिस्काउंट देता था तो अब कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। ठीक है, देन फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट, तो न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट हमेशा ही हम बोलते हैं कि एसपी और सीपी का रेशियो निकालिए, आपको प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट
अब यहाँ पे जो है डिस्काउंट परसेंट जो है 20% कम दे रहा है। पहले जितना डिस्काउंट परसेंट देता था उससे 20% कम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% अगर कम दे रहा है पहले के रिस्पेक्टिव में 20% कम दे रहा है ना। एक बार और एक्सप्लेन कर देते इसको। है यहाँ पे क्वांटिटी को जो है क्या है 20% कम दे रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट पहले जितना था 20% क्या हो गया, कम हो गया। 20% कम होने का मीनिंग हो गया कि पहले जो डिस्काउंट परसेंट देता था उसका 4/5 हो गया। ठीक है, अगर हम डिस्काउंट परसेंट का बात करें तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीपी कितना है 100%, 30% का मेरा प्रॉफिट यहाँ से आया था, तो एसपी कितना हो जाएगा 130। साइमल्टेनियसली एमआरपी कितना हो जाएगा 100 और 30 का डबल कितना 60। ठीक है, तो 160 आपका क्या हो जाएगा एमआरपी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट अगर 30% है तो एमआरपी जो है 30% का डबल मार्क किया है, तो 60% मार्क किया है, 160 क्या किया है मार्क किया है। ठीक है, अब देखिए एसपी कितना है 130 है। ठीक है, एमआरपी कितना है 160 है, तो 160 पे हम कितना परसेंट का डिस्काउंट देंगे कि 130 आएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 बाई माने 160 माइनस 130 कितना 30 बाई 160 इंटू कितना 100%। दिस इज द डिस्काउंट परसेंट, और ये कितना आएगा 18.75। 3/60 मतलब कितना आ रहा है 18.75%। अब पहले जो डिस्काउंट देता था 18.75% देता था, अब उसका 4/5 दे रहा है, दैट मीन्स 15% दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या किया कि क्वांटिटी 20% कम दिया उसको, और डिस्काउंट जो है 20% कम दे दिया। यानी कि पहले क्वांटिटी कितना देता था 100 देता था, अब क्वांटिटी कितना दे रहा है 80 दे रहा है। ठीक है, पहले डिस्काउंट कितना देता था 18.75% देता था, अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% दे रहा है। अब देखिए यानी कि ये सीपी कितना होगा 80। अब देखिए एमआरपी कितना था पहले 160 है। ठीक है, 160 था आपका, अब उस पे जो है 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% डिस्काउंट माइनस कर देंगे कितना 160 इंटू 1.5 गुण कर दीजिए 24 आ जाएगा वो। ठीक है, तो 24 यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो 24 जब माइनस किए तो सेलिंग प्राइस विल बी 136। यानी कि आपको जो है 20% लेस क्वांटिटी दे रहा है, यानी कि 80 इज द कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस विल बी द 80 और सेलिंग प्राइस कितना है 136। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना 56, और कॉस्ट प्राइस कितना है 80। 56 बाई 80 इंटू 100 दैट मीन्स 70 इज द आंसर, 70%। ओके, चलिए नंबर 3 जो बोल रहा है यहाँ पे है कि इनिशियली शॉपकीपर हैव 20 आर्टिकल। इनिशियली शॉपकीपर के पास 20 आर्टिकल था। ठीक है, आउट ऑफ 20 7 आर्टिकल डैमेज्ड एंड रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, इस 20 में से 7 आर्टिकल क्या हो गया डैमेज्ड हो गया, जो कि वो सेल नहीं कर पाया। बहुत अच्छा। मार्क प्राइस शुड बी लेबल्ड हाउ मच परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि ये जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से हम लोग कितना परसेंट ज्यादा करके हम लेबल करें या मार्कअप करें, सो दैट हिज ओवरऑल प्रॉफिट डज नॉट चेंज। उस तरह से उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या है चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नीदर हिज डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट जो पहले देता था उतना ही वो देगा। चलिए बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग
अब इस चीज को जो है कहां से उठाया है, यहां से उठाए हैं। इनिशियली मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आया था, 30% आया था, यानी कि सीपी को अगर 100% रखें, सीपी को कितना रखें, 100% रखें, तो 30% प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, 130। और जो मार्कअप किए थे हम इस प्रॉफिट परसेंट का डबल किए थे, यानी कि 30 का डबल कितना होगा, 60, माने कि 160 हम मार्कअप किए हैं। बहुत अच्छा। अब इधर देखिएगा, मान लेते हैं कि उस 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100% है। 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। 20 आर्टिकल इज इक्वल टू 100%। ठीक है, 20 से कम 20 और 20 पचे 100। 7 आर्टिकल तो डैमेज हो गया, उसके पास कितना बच गया, 13 आर्टिकल बच गया, तो 13 को ही सोल्ड कर पाएगा। तो 13 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 65 होगा। 13 पचे 65। तो अब जो है पहले तो कॉस्ट प्राइस 100 था, लेकिन अब कितना हो गया, 65 ही रह गया, क्योंकि 7 आर्टिकल क्या हो गया, ब्रेक कर गया। ठीक है, अब जो है 65 को हम कितना परसेंट इंक्रीज करें कि 160 आ जाएगा। तो यहां पे आप परसेंटेज इंक्रीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट विल बी, अब देखिए 160 माइनस 65 कितना होता है, आपका हो गया 95। 95 बाई, इंक्रीमेंट हमेशा स्मॉलर वैल्यू पे करते हैं, तो 65 इंटू कितना, 100%। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 19 और ये हो गया 13, यानी कि 1900 बाई 13%, दैट मीन्स 146% अप्रॉक्स आंसर। यानी कि मार्कअप कितना करना पड़ेगा उसको, 146% मार्कअप करना पड़ेगा। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड एंड्स इट्स जर्नी एट स्टेशन ई। एक ट्रेन है जो कि ए से स्टार्ट करती है और ई पे एंड करती है। ठीक है, 240 पीपल बोर्डेड एट स्टेशन ए। 240 पीपल बोर्डेड एट स्टेशन ए। स्टेशन ए पे 240 पीपल क्या किया, बोर्ड किया, आउट ऑफ विच मेल टू फीमेल इन द रेशियो 5:3। यहां पे जो आ गया मेल इज टू फीमेल जो हो गया 5:3, तो 5 और 3 8, 8 रेशियो कितना हो गया 240, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे मेल कितना हो जाएगा 150, तो फीमेल कितना 90। ठीक है, यानी कि स्टेशन ए पे 150 मेल क्या किया, बोर्ड किया, और फीमेल कितना 90। चलिए नेक्स्ट, एट स्टेशन बी 36 फीमेल गॉट डाउन। स्टेशन बी पे 36 फीमेल गॉट डाउन। ठीक है, यानी कि 36 फीमेल यहां पे उतर गई। चलिए, एंड 24 मेल गॉट इन। तो यहां पे 24 मेल यहां पे आया, यहाँ पे गॉट इन। ठीक है, चलिए 24 मेल यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें से 36 फीमेल को हम लोग बाद दे देंगे। चलिए ये तो हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट बोल रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल हु बोर्डेड, द नंबर ऑफ फीमेल हु बोर्डेड। यहाँ पे कुछ फीमेल लोग भी बोर्ड की है, ये फीमेल, द नंबर ऑफ फीमेल हु बोर्डेड
was double the number of male who got down। ठीक है, और यहां पे मेल, अगर यहां पे मेल अगर x गॉट डाउन किया है तो फीमेल कितना 2x बोर्ड की है, 2x फीमेल बोर्ड की है। ठीक है, यानी कि द नंबर ऑफ फीमेल हु बोर्डेड, द नंबर ऑफ फीमेल हु बोर्डेड was double the number of males who got down। ठीक है, चलिए इतना सारा तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टेशन बी पे टोटल मेल और टोटल फीमेल कितना हो गया उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो স্যার চার্ট করে করলে 2 মিনিটের ভিতরে হয়ে যাচ্ছে স্যার। अच्छा ठीक है, সেটা করিনি। देखिए मेल और ये हो गया फीमेल। ऐसे करके तो मेरा भी तो बहुत जल्दी ही हो गया। हाँ बन जाएगा, लैंग्वेज पकड़ना है बस। आप चार्ट से बनाइए या फिर इस तरह से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका हाथ चलना चाहिए बस। अब देखिए हाँ सर ठीक है। मेल यहाँ पे कितना है 150 है। ठीक है, अब देखिए मेल 150, ठीक है, तो 150 मेल यहाँ पे आया और उसमें से एक्स क्या हो गया चला गया, एक्स मेल गॉट डाउन कर दिया और ऊपर से 24 मेल क्या किया बोर्ड कर दिया। तो 24 यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मेल कितना हो जाएगा 174 माइनस एक्स। ठीक है, 174 माइनस एक्स। साइमल्टेनियसली अगर हम लोग फीमेल का बात करें तो फीमेल जो है कितना यहाँ पे है 90 है, ये हो गया 90। अब फीमेल बोर्ड कितना की 2x। ठीक है, 2x क्या की बोर्ड की और 36 क्या कर गई गॉट डाउन कर गई। तो 90 माइनस कितना 36 अब प्लस 2x, प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल, तो ये हो जाएगा 54 अब प्लस कितना 2x। अब देखिए स्टेशन बी पे टोटल नंबर ऑफ मेल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल। ओके, चलिए यहां तक हम लोग आ गए, स्टेशन बी तक आ गए। अब हम लोग आते हैं स्टेशन सी। एट स्टेशन सी नो वन बोर्डेड, कोई भी लोग बोर्ड नहीं किया है, बोर्ड वाला सब 0 मेल 0 फीमेल। चलिए अब बोल रहा है एंड 48 पीपल गॉट डाउन, और 48 पीपल क्या किया है गॉट डाउन किया है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि 48 में अगर 24 फीमेल रहेगी तो 24 मेल गॉट डाउन करेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, तो फिर से यहां पे जो है अब हम लोग सी में डेटा लिख देते हैं। ऐसे है सी में अगर हम डेटा लिखें तो यहां पे ये हो गया मेल और ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, तो सी का जो मेल है जो 48 यहाँ पे चढ़ा था लोग वही वहां पे उतर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 माइनस एक्स ही हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ तो वो माइनस हो गया। तो यहाँ पे कितना 150 माइनस एक्स इज द मेल एंड फीमेल कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 2x, सॉरी 30 प्लस 2x। अच्छा 30 प्लस 2x, दिस इज फीमेल। इस तरह भी सोच सकते हैं हम लोग हैं। चलिए नेक्स्ट, between C and D there were 70 female in the train। अब C और D के मिडिल में है, टोटल कितना है 70 फीमेल लोग है, यानी कि यहीं पे आपको इक्वेट करना अब है। तो यहाँ पे कितना 30 प्लस 2x
इज इक्वल टू कितना 70। यानी कि आप बोल सकते हैं 2x का वैल्यू कितना 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, एट स्टेशन डी नो वन गॉट डाउन। डी पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, नो वन गॉट डाउन, ओनली सम मेल्स बोर्डेड। अब यहाँ पे कुछ मेल क्या किया है बोर्ड किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं वाई जो है मेल जो है बोर्ड किया है यहाँ पे। ठीक है, at E all 260 people in the train got down। अब इस तरह से E पे 260 लोग क्या किया है 260 people got down। This is got down। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे x का वैल्यू कितना हो गया 20 आ गया। तो यहां पे C में यहां पे मेल कितना हो गया 150 और -20, मेल कितना हो जाएगा यहाँ पे 130 हो गया C में मेल। और यहाँ पे कितना 30 और 40 कितना 70 क्या हो जाएगा फीमेल, 70 फीमेल हो गया C में। अब देखिए यानी कि 130 और प्लस 70 यहाँ पे लिखेंगे 130 प्लस 70 और यहाँ पे बोर्ड कितना किया है मेल y इज इक्वल टू कितना 260। अब यहाँ पे 130 प्लस 70 कितना हो गया 200, तो y का वैल्यू कितना हो गया 60। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया 60, यानी कि 60 इज द वैल्यू ऑफ y। अब यहां पे बोल रहा है कि हाउ मेनी मेल्स बोर्डेड एट स्टेशन डी 60। হ্যাঁ স্যার এটা 70 হবে 60 হবে। 60 ना, হ্যাঁ স্যার। बस और तो कुछ है नहीं, बाकी सब बन जाएगा। হ্যাঁ স্যার ওগুলো হয়ে গেছে। ठीक है, বুঝতে পেরেছি। चलिए अब नेक्स्ट नहीं बता रहे ना। হুম। देखिए आप चाहे तो इसको टेबुलर फॉर्मेशन का भी टेबुलर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ए बी सी डी लिख दिए। अब बाकी किस तरह से कहां पे कौन क्या कर रहा है गोट डाउन कर रहा है कौन बोर्ड कर रहा है वो भी कर सकते हैं। अब लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, आपको लैंग्वेज पकड़ने में कितना समय लग सकता है उस पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज फटाफट पकड़ लिया आंसर आ गया, नहीं पकड़े टाइम लगेगा, वही है। ये सम उतना लेंदी नहीं है, ठीक ठाक है, आसानी सम है। ठीक है, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে স্যার।